बताइए। आपके वही विचार है क्या पहले वाले? हाँ, पहले ही जैसे विचार हैं। क्या चाहिए कोई आपको? कैसा परिवर्तन कराना चाहते हैं मेरे विचारों में? क्या आपको गलत लगता है मेरे विचारों में? और आपको क्या लगता है आचार्य प्रशांत के विचार सही हैं, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? तो चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ, जैसे कृष्ण मैदान में उतर के लड़ने के लिए तैयार हो गए, वैसे आचार्य प्रशांत को भी लड़ लेना चाहिए। जो भी देश के लिए करना चाहते हैं, जो भाषण देते हैं, जो बातें क्लाइमेट चेंज के ऊपर हो, चाहे वो जो कुछ भी गरीबी और बेरोजगारी खत्म करने के बारे में हो, युवकों के लिए कुछ युद्धस्त्र की बात करते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और भी बहुत सारी ऊंचाई अच्छाई की बातें करते हैं। वो सब बातें क्यों करना? आप एक मुहिम बनाओ, एक आंदोलन खड़ा करो। और कृष्ण के जैसा अर्जुन को क्या तैयार करने का मतलब क्या है? एक उसी हॉल में बैठ के 4,000 चाहे 2,000 लोगों को बैठा के युवा पीढ़ी के उनको भाषण सुनाए जा रहे हो कि क्लाइमेट चेंज ऐसे हो रहा है, मीथेन गैस ऐसे निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बढ़ रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड ऐसे हो रहा है। ये अपना ज्ञान का प्रवचन दिए जा रहे हो। तो तुमसे तो ज़्यादा कृष्ण के पास भी ज्ञान था, रजनीश के पास भी ज्ञान था, कृष्णमूर्ति के पास भी ज्ञान था। तो ऐसे लेक्चर देने से क्या होगा? कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप बोलो। इनके जैसा लेक्चर देने वाले तो इस धरती पे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ आचार्य प्रशांत अकेला थोड़ी जो हैं, दुनिया में भरे पड़े लोग हैं। नेता लोग कितना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनको चुनाव जीतना होता है, इसलिए वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और आचार्य प्रशांत को अपना धंधा खोल के रखना है श्री कृष्ण के नाम पे, भागवत गीता के नाम पे, गीता सेशन के नाम पे। तो ये अपना धंधा के लिए ऐसे भाषण देते हैं। यही है ना दोनों में रिलेशन, या मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ? बोलो बोलो, आप मेरे विचारों में परिवर्तन करना चाहते हो, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप क्या अपने अंदर बदलाव महसूस किए आचार्य प्रशांत को सुन के। क्योंकि मैं आचार्य प्रशांत को तो सुनाना चाहता हूँ, वो मेरे सामने आएंगे तो मैं उनको सुनाऊंगा, मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं आपके जैसा। मैं उनका फॉलोअर नहीं हूँ, और फॉलोअर में ऐसे धरती पे कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जिसका मैं फॉलोअर हूँ। ये भी सुन लो, मैं कृष्ण का भी फॉलोअर नहीं हूँ, न गौतम बुद्ध का फॉलोअर हूँ, न श्री राम का फॉलोअर हूँ, न किसी दूसरे धर्म का, मोहम्मद हुए, जीसस हुए, और जितने भी लोग हैं किसी का मैं फॉलोअर नहीं हूँ। हाँ, उनको पढ़ता हूँ, समझता हूँ कि भाई जैसे आइंस्टीन को समझता हूँ कि आइंस्टीन क्या कहना चाहते हैं, न्यूटन क्या कहना चाहते हैं, तो उनको जैसे समझता हूँ वैसे कृष्ण को भी समझता हूँ कि भैया ये आत्मा के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। बस इतना ही रिलेशनशिप है कृष्ण से, चाहे किसी से भी, रजनीश से हो चाहे कृष्णमूर्ति से हो। लेकिन आचार्य प्रशांत में तो क्वालिटी भी नहीं देखता हूँ कि मैं उनको सुनूं, उनसे समझूं कि आत्मा क्या है। उनसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग मेरे पास खुद है, तो मैं उनको क्यों सुन के समझूं कि आत्मा क्या है? आपके पास नहीं है इसलिए आप सुनते हो, तो आप सुनो। आचार्य प्रशांत के जितने फॉलोवर हैं, अभी करीब करीब 5 करोड़ फॉलोवर उनके होने जा रहे हैं, सुनो, उनको फॉलो करो, इसी हॉल में बैठ के प्रवचन सुनो, और उनको 5-10 हजार रुपये फीस के रूप में दो, और वो तुमको भाषण सुनाएंगे। मेन समस्या क्या है? आपको अभी ये नहीं मालूम है मेन समस्या क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, पॉल्यूशन, यही सब मेन समस्या है। आप आचार्य प्रशांत को कितने साल से सुन रहे हो, आपको मालूम ही नहीं चल रहा है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम के बारे में ही तो भाषण देते हैं हमेशा। एक रिलेशनशिप को पकड़ लेते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये मत करो मत करो, उनको सुनाते रहते हैं और पैसा लेते रहते हैं उसके बदले में। और वो करते क्या है आप बताओ, आचार्य प्रशांत क्या करते हैं? उनको छोड़ो, हमें क्या करना चाहिए यार? अरे मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ भाई, आचार्य प्रशांत से पूछ के मुझे नहीं करना है, मैं खुद कर रहा हूँ 20 साल से। तो क्या दिखता है? हाँ, तो क्या दिखता है? आप जितना हो सके उतना करिए। हाँ, वो तो बात सही है। उसी तरीके से मैं आचार्य प्रशांत को भी देखता हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपने को परमात्मा के जैसा, भगवान के जैसा उठा के बात करते, जैसे कि वो बहुत बड़े गद्दी पे बैठे हों, और बाकी जो 140 करोड़ इंडियंस है, चाहे वर्ल्ड के जो 800 करोड़ लोग हैं, उनके सामने बिल्कुल टिड्डी सा है।
उनके सामने बिल्कुल चिट्टी जैसा है और वो एकदम भगवान है। वो इस तरीके से जब कोई दिखाता है ना, तब उसके ऊपर लगता है कि क्या किया जाए। उस तरीके से मैं आचार्य प्रशांत को देखता हूँ कि यार तुम इतने महान नहीं हो। आईआईटी एग्जाम पास कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि इतने जोर जोर से चिल्लाओ कि तुम लोग बकरी हो, कुत्ते हो, सुअर हो। ये कोई तरीका है बात करने का? यार तुम क्या हो यार? तुम चिल्लाने वाले एक भेड़िया हो, और क्या हो? और कुछ है तो बताओ आचार्य प्रशांत का। और वो तो जो दूसरों का शोषण करते हैं ना, उनको कहते हैं कुत्ते बकरी। तो हाँ, तो क्या कर रहे हैं वो? मिडिल क्लास और हायर क्लास के लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनको सुना सुना के। वो भी फालतू बातें सुनाते। कोई किसी का ब्रेकअप हुआ है तो वो सुनाएंगे, अरे यार माया मोह में कुछ नहीं रखा है, और वो खुद कार में घूम रहे हैं, पीछे में एक 25 साल की लड़की बैठ के और उनको सुना रही है, आचार्य प्रशांत ये देखिए किसी ने क्या लिखा है कि जीवन में दुख का क्या कारण है। और वो फिर लेक्चर देते हैं, अरे जीवन में दुख का कारण ये है कि तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, तुम लड़की के पीछे भाग रहे हो, और जिसके पीछे भाग रहे हो वही तुम्हारा दुख का कारण है। ये लेक्चर दे रहे हैं, दूसरे को लेक्चर दे रहे हो, खुद क्या कर रहे हो? खुद पैसे के पीछे भाग रहे हो। मेरा बजट 1 करोड़ का है, अभी मेरे को सिर्फ 20 लाख रुपये मिले हैं और मेरे को जल्दी जल्दी दान दक्षिणा दो। क्यों भाई? तो हम लेक्चर देंगे आपको। अरे यार उनसे बेहतर ना ये जो रेलवे हुआ, डिफेंस हुआ, हेल्थ हुआ, एजुकेशन फील्ड हुआ, ये सब में जो काम करते हैं ना, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे एक डिफेंस का स्टाफ हो, जैसे मैं जैसे एक स्टाफ हूँ, हम लोग उनसे बेहतर काम करते हैं यार। हम लोग चाहे किसान है, हमारे देश में जो 70 करोड़ किसान है ना, वो लोग कुछ काम कर रहा है, ठीक है। वो आचार्य प्रशांत के जैसा या नेताओं के जैसा भाषण नहीं दे रहा है। तो दे आर मच बेटर देन आचार्य प्रशांत और ऑल द लीडर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जगाना भी तो जरूरी होता है, कोई होना चाहिए ना। तो क्या जगाना? क्या जगाना? कितना जगाओगे? खाली जगाते रहोगे? क्रिस में से लेकर अभी तक सब तुम लोग धंधा खोल के बैठे हुए हो जगाने का। बहुत अपने को महान समझ लिए हो जगाने वाले, और बाकी लोग सोए हुए हैं। लेक्चर दे देने से जगाने वाला हो जाता है? अरे लेक्चर के नाम पे धंधा खोले हुए है भाई। ये क्यों नहीं दिखाई देता? क्या ऐसा जगा रहा है बताओ? क्या ऐसा बोलते जो नहीं मालूम है? आचार्य प्रशांत ऐसा क्या बोलता है जो नहीं मालूम है? मुझे नहीं मालूम है, या मेरे बेटा को नहीं मालूम है, या हमारे देश के कम से कम 50 करोड़ लोगों को नहीं मालूम है। उनका और सुनता कौन है? गांव के जो 100 करोड़ लोग है वो सुनता है क्या? हुई आचार्य प्रशांत कौन जानता है? जाके रोहतास जिला में बिहार का पूछो, चाहे तुम अपने गांव में जाके पूछो, हुई आचार्य प्रशांत, हुई रजनीश, हुई कृष्णामूर्ति, किसको मालूम है? हैं? किसको जगा रहे हो? एक बार तुम अगर मुझसे बात करा सकते हो आचार्य प्रशांत का तो करा दो, जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ। नहीं करा सकते तो हाथ खड़ा कर दो कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं। तो आपने उनका ज्वाइन नहीं किया था क्या? मैं क्यों ज्वाइन करूँ यार? मैं ठेका लिया हूँ क्या आचार्य प्रशांत को ज्वाइन करने का और डेली उनका प्रवचन सुनने का? मैं नहीं सुनता किसी को। कभी मतलब जब मैं खुद बच्चा था, किशोर था, 15-20 साल का लड़का ना सुनता है कि 40 साल का आदमी सुनता है एक अपने सेम एज के आदमी को। आचार्य प्रशांत वही तो इतना देर से मैं क्या बोल रहा हूँ। आचार्य प्रशांत ऐसा है क्या मैं जो उसको सुनूं बार बार? प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए वो नहीं इंटरेस्ट है उसका बात कराने वाले का। आपके जैसा जो उनके नीचे में रिप्रेजेंटेटिव है वो तो मत बात करे, मैं क्यों उसके पीछे पढ़ूं? ऑफलाइन स्तर अटेंड कीजिए, उनके सामने पूछिए। क्यों पीछे पढ़ूं? मेरा क्वेश्चन नहीं है, नहीं बात करता है मत करे। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि बात कराइए मेरी। मैं क्यों पीछे पढ़ूं? वही तो मैं बोल रहा हूँ। उनके नजदीक में जो आदमी है उसको अगर मेरे बात में कुछ लगता है कि नहीं यार एक ये बंदा है, इसको बात करवाना चाहिए, उसका अवेयरनेस लेवल उस लेवल का नहीं है, उसको नहीं लगता है कि मैं बात करने के लिए ठीक एक कैंडिडेट हूँ, इसलिए वो बात नहीं करवा रहा है। बात खत्म। मैं क्यों उसका बार बार टाइम वेस्ट करूँ सुन सुन के? नहीं, ऑफलाइन स्तर नहीं हो जाएगी, ऑफलाइन।
अरे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कुछ भी लाइन हो, पहले तो पैसा मांगा जाता है, ठीक है? पैसे पहले तो वो डोनेशन मांगा जाता है कि भैया आप मिनिमम 1000 रुपये दो। हजार अभी देखो 1000 रुपये स्टूडेंट से लिया जाता है। स्टूडेंट जिसका भी कोई कमाई नहीं है उससे पैसा 1000 रुपये लेने का क्या मतलब है? आचार प्रसाद कितने बड़े फ्रॉड है बताओ। 1000 रुपये क्यों स्टूडेंट से लेना है? अरे उससे लो ना जो कमाता है, और कमाता भी है तो उससे लो जो खुद देना चाहता है। मांगते क्यों हो? उससे वो रजनीश तो पैसा नहीं मांगता था, ये क्यों मांगते हैं ऐसे? कबीरदास पैसे मांगते थे, कृष्ण पैसे मांग के अर्जुन को गीता समझा रहे थे आत्मा की बात। तो ये क्या ये भीख मांगते रहते हैं? आज का समय दूसरा है ना। तो वाट क्या आज का समय में क्या है? अरे कबीरदास के समय में क्या था? कबीरदास कितने गरीब आदमी थे, फिर भी आप ना सुना रहे थे। जिसको सुनना है सुनो। अरे उससे तो बहुत ज्यादा ये आचार प्रसाद के पास पैसे है, ये अमीर बाप का बेटा है, और क्या बात कर रहे हो यार तुम। आज का समय और है, आज का समय है तो क्या है? कोई सुनेगा नहीं ना, अगर पैसे नहीं होंगे तो प्रचार नहीं होगा। तो कबीरदास कैसे सुना है? अरे वो तो गांव-गांव जाते थे। हाँ तो इनको क्यों नहीं गांव-गांव जाने के लिए बोल रहे हो? क्योंकि ये अमीर बाप के बेटे हैं। तो गौतम बुद्ध भी तो अमीर बाप के बेटे थे, वो तो गांव-गांव घूमते थे। नहीं, इनको नहीं है। इनको क्या है ना, हम ऐश मौज की जिंदगी जिएंगे और भाषण देंगे। हम किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो भैया राजा हूँ। तो राजा बने रहो, लेकिन तुम अपने को गौतम बुद्ध के लेवल का या कृष्ण के लेवल का या कबीर का लेवल का साबित करने की कोशिश मत करो। आप इन सबके चमचे हो, आप कबीरदास के चमचे हो। आचार्य प्रशांत के पास ये मैसेज पहुंचाओ कि आप चमचे हो इन सबके, और चमचा बन के दूसरे को चमचा पिला रहे हो और पैसे ले रहे हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि धर्म के नाम पे, चाहे वो रजनीश भी हो, वो भी धंधा किए, ये भी धंधा कर रहे हैं। अरे पैसा तो कोई ना कोई रोटी खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करता है तो ना। काम करो ना। तो वो काम ही तो है। क्या काम है? धंधाबाजी यही काम है इनमें। और वो बागेश्वर बाबा में, और चाहे अनिरुद्धा महाराज में, चाहे वो जाया किशोरी में, इस समय क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। वो लोग भी धंधा कर रहा है, कर रही है, ये भी धंधा कर रहे हैं। क्या जगा रहे हो? अरे बेवकूफ बना रहे हो, मोटिवेशन लेक्चर दे रहे हो। चला IITian को मोटिवेशन लेक्चर चाहिए। नहीं, अंधविश्वास वाट अंधविश्वास? अंधविश्वास कहाँ है? शहर में है कि गांव में है? गांव में जाके लेक्चर दो ना। तो गांव वाले फोन देखते हैं ना। हाँ, गांव वाले फोन देखते हैं ना। गांव वाले फोन देखते हैं, और शहर वाले क्या देखते हैं? अरे बोलो सीधे कि गांव में पैसा नहीं है, शहर में पैसा है। नहीं, अरे सब बात 100 बात की एक बात, पैसे का सब खेल है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आचार्य प्रशांत के बारे में लोगों को मालूम नहीं है। जो उनके अंधे चमचे हैं, जो अंधे फॉलोअर हैं, उनको भले ही ना मालूम पड़े, वो भले ही उनको भगवान का दर्जा दें। कुछ दिन में घर में कृष्ण के बगल में आचार्य प्रशांत का तस्वीर लगा के आरती दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं न तो श्री कृष्ण को आरती दिखाता हूँ, और आचार्य प्रशांत को तो ऑलरेडी बोल ही रहा हूँ कि मैं चमचा समझता हूँ, धर्म के नाम पे धंधा करने वाला समझता हूँ। तो इनको तो कृष्ण के जैसा रिस्पेक्ट, कृष्ण को मैं इसलिए रिस्पेक्ट देता हूँ क्योंकि उनकी बात में दम है, और वो ग्राउंड पे उतर के लड़ने वाले व्यक्ति थे। लेकिन आचार्य प्रशांत उनके नाम पे धंधा करने वाला एक व्यक्ति है, इसलिए इनके लिए मेरे अंदर कोई इज्जत नहीं है। कृष्ण के लिए इज्जत है, गौतम बुद्ध के लिए इज्जत है, कबीरदास के लिए इज्जत है। ऐसे लोगों की मैं इज्जत करता हूँ, इनकी क्या इज्जत करूँगा? और तुम बोल रहे हो उनका सेशन अटेंड करो, उनका एक जस्ट लाइक यू आर सेइंग कि उनका फॉलोअर बन जाओ। ऐसे थोड़ी ही होता है। चलो ठीक है, आप फॉलो करो, मुझे कोई ये नहीं है। जिसको जो मन करता है, मेरा यही सिद्धांत है, जिसको जो मन करता है करो। तो आप ओशो को भी इसी दृष्टि से देखते हैं क्या? ओशो को? हाँ, ओशो वाज मच बेटर। ओशो बेटर इसलिए था क्योंकि वो सभी चीजों के बारे में खुलकर बात करता था। सबके बारे में जो कुछ भी पॉजिटिव, नेगेटिव है, डार्क है, लाइट है, सब कुछ रखता था। जस्ट लाइक जिसको बोलते हैं 360 रिव्यू, पूरा सर्किल बना देता था कि भाई देख ले, सब कुछ मैं तेरे सामने रख दिया, अब तू सोच ले कि तेरे को क्या करना है। वो होता है सही गुरु,
ठीक है, ये तो क्या है, कृष्ण के नाम पे धंधा खाली करना है। कबीरदास इनसे बेटर है यार, वो अनपढ़ व्यक्ति थे लेकिन उनका भी थिंकिंग देखो। तुम पत्थर पूज रहे हो तो मैं पहाड़ पूजूंगा, ये होता है अंधविश्वास को तोड़ने की ताकत। ये क्या है, गीता के नाम पे फालतू चीजें भी बताए जा रहे हैं, जो चीज अंधविश्वास है उसको भी सपोर्ट किए जा रहे हैं। अरे अंधविश्वास को सपोर्ट कैसे कर दिया? हाँ करते, तुम देखो उनका बहुत सारा बात, हनुमान जी के बारे में क्या क्या अपना विचार रख दे रहे हैं। अरे अंधविश्वास के तो खिलाफ है, साथ में कैसे वो ये ऐसा क्या लगता है, हम्म वो हिंदू धर्म का जो भावना है ना, हम्म उसको वो कुछ हद तक बरकरार भी रखते हैं कि तुम लोग बहुत ही ऊंचे दर्जे के प्राणी हो, ताकि जो हमारे हिंदू धर्म की जो महत्वाकांक्षा है हमारे अंदर वो बनी रहे कि हम बहुत विशेष धर्म वाले हैं, हमारा धर्म सबसे ऊंचा है। तो हिंदू धर्म के संस्थापक के रूप में अपने को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आचार्य रजनीश ऐसे नहीं थे। आचार्य रजनीश हिंदू धर्म में जो बुराई है उसका खुलकर बुराई करते थे। नहीं, हिंदू धर्म का वो विरोध नहीं करते क्या? उनमें जो अंधविश्वास है उनका आचार्य भी करते हैं लेकिन कुछ चीजों को रख भी लेते हैं। बताइए तो कोई एक चीज। अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं फॉलोवर नहीं हूँ कि हर एक चीज मैं रिकॉर्ड करके रखूँ। नहीं, एक ही केवल एक चीज बताइए जिससे मुझे ये पता लगे कि वो अंधविश्वास को सपोर्ट करते हैं। मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं कैसे बताऊं? कोई एक चीज तो बता दो। अजीब हाल है यार। कैसे प्राणी हो, मैं कैसे याद रखूं? हैं? तो आप ही तो कह रहे हो कि अंधविश्वास को सपोर्ट करते हैं। हाँ, मेरे को लगा उनका 10,000 वीडियो है, उसमें से कुछ वीडियो मैंने देखे तो मुझे लगा, इसलिए बोल रहा हूँ। अब तुम बोल रहे हो तो मैं कोई वीडियो जब देखूंगा तब मेरे को लगेगा तो मैं वो भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। अंधविश्वास को तो नहीं किया होगा, पर आप कह रहे हो कि मतलब खुलकर बात नहीं करते सभी चीजों के बारे में, खुलकर ही तो करते हैं। और आप कह रहे हो कि केवल हिंदू धर्म का पक्ष लेते हैं, ऐसा क्या है? तुम एक बार उनको सुन लो किसी टॉपिक के बारे में, ठीक है, कोई लाइक आत्मा के ही बारे में पकड़ लो, और फिर रजनीश को भी सुन लो और कृष्णामूर्ति को भी सुन लो और इनको भी सुन लो, और फिर तीनों को मिला के कंपेयर करो कि कौन ज्यादा बेटर साइंटिफिक लग रहा है बात करते हुए, कौन ज्यादा ओपन माइंड का लग रहा है। ठीक है, आप अपने अवेयरनेस से जज करो यार, कोई भी एक टॉपिक पकड़ लो, उससे मालूम हो जाएगा कि कितना फर्क है रजनीश के बातचीत में और कितना फर्क है आचार्य प्रशांत में, और कितना फर्क है कृष्णामूर्ति में। कृष्णामूर्ति को तो शायद आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, लेकिन कंपेयर करके देखना कि किस लेवल पे कृष्णामूर्ति बात करते हैं और किस लेवल पे ये बात कर रहे हैं। कैसे ये चमचा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, अंधभक्त बनाने का कोशिश कर रहे हैं, अपना फॉलोअर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और किस तरीके से कृष्णामूर्ति बात कर रहे हैं। बात से मालूम पड़ता है लेकिन फॉलोअर को मालूम नहीं पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि इनकी जगह आप कबीरदास को ही समझ लो ना, वो उससे एक फीलिंग भी आएगा कि वो आपके इक्वल लेवल का व्यक्ति है। जो कबीरदास हैं वो आपके इक्वल लेवल का व्यक्ति है, बेचारा नॉर्मल इंसान, पढ़ा लिखा भी नहीं है, एक व्यवहारिक व्यक्ति है, तो उनसे आप बेटर अपने को रिलेट कर पाओगे कि क्या कबीरदास बोल रहे हैं। वो तो कभी धर्म के बारे में ऐसा प्रवचन नहीं देते जैसा आचार्य प्रशांत देते हैं। और तो अनपढ़ थोड़ी है, अब शिक्षित हो गए ना लोग। क्या इसका मतलब तुम कबीरदास को एक अनपढ़ व्यक्ति के रूप में देख रहे हो? अरे वो उस समय ठीक थे, तो अब उनकी शिक्षा का महत्व तो है ही। तो इनकी शिक्षा का क्या महत्व है? मैं बोलता हूँ क्लाइमेट चेंज के बारे में रुको। क्लाइमेट चेंज के बारे में मैं लेक्चर दे दिया, मेरे से बहुत अच्छा लेक्चर मेरा बेटा दे देगा, वो IITian है, उससे भी बहुत अच्छा लेक्चर उसका कॉलेज का लेक्चरर दे देगा। जितने भी IIT में पढ़ाने वाले लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, वो लोग लेक्चरर दे देंगे। तो व्हाट इज द यूज? उससे जो सुनेंगे वो बच्चे पैदा कम करेंगे। अरे बच्चे की ऐसी की तैसी, पेड़ कौन लगाएगा? अरे
पेड़ से ज्यादा आपने पढ़ा नहीं किया हो कि मतलब पेड़ लगाने से वो पूर्ति नहीं होगी। हैं? समस्या समस्या पॉपुलेशन की है। तो पॉपुलेशन गांव में जाके लेक्चर दो ना, गांव में जाके फैमिली प्लानिंग की बात करो ना। गांव वाले ना 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं कि शहर वाले पैदा कर रहे हैं? तो गांव में तो साला कोई जाता नहीं है, ना तुम्हारा आचार प्रधान जाता है, ना कोई लीडर जाता है, ना कोई अरे नोबेल प्राइज विनर जाता है, ना कोई आईआईटी का प्रोफेसर जाता है। तो लेक्चर कहाँ दे रहे हो? अरे यूट्यूब गांव पे। अरे गांव में सभी के पास फोन है ना, सभी देखते हैं। हाँ, तो तो बच्चे कम करेंगे। खाली वो लेक्चर सुन के? और क्या था? तो लेक्चर पहले नहीं चल रहा था? नहीं तो हमारे नहीं, दो लेक्चर पहले नहीं चल रहा था? पहले पता ही नहीं था। क्या पता? इंदिरा गांधी के समय हम दो, हमारे दो, पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा जल्दी नहीं, तीसरा बच्चा कभी नहीं। ये कब का कोटेशन है? आज से 50 साल पहले का है। अरे अब असर ज्यादा है ना, अब ज्यादा जुड़ता है, क्लाइमेट चेंज वाला मुद्दा आ गया ना। लेक्चर देते रहो, आप लेक्चर सुनते रहो। आचार्य प्रशांत का लेक्चर आप सुनते रहो। आप लोग को लगता है कि लेक्चर सिर्फ सुनने से हो जाएगा, तो बहुत अच्छा बात है। अरे बच्चे पैदा कम करने और कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। वीडियो नहीं देखा क्या आपने? या मैं बताऊं थोड़ा कुछ? क्या बताओ भाई? अरे जो एक बच्चा है ना, पूरी जिंदगी में कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड करता है? 250 टन। कर लो ना, तुम जिंदा क्यों हो? और 2-4 को मर्डर कर दो। अरे नहीं, हम तो मतलब पैदा हो गए हैं, आगे का अब क्या कर सकते हैं? ये तो मर्डर करो, कुछ कम होगा। नहीं तो गाँव में जाके कंडोम बांटो। क्या लेक्चर देने से नहीं होगा रे भाई। खुल के बात करना है तो मैं करता हूँ, ठीक है? अरे तो जिंदा है प्रशांत को फुट्टी कौड़ी नहीं सुनता है। गांव में जाके देखो, मैं गांव में जाके देखा हूँ, कोई नहीं सुनता है। अरे मैं गांव का ही हूँ, गांव वाले बहुत सुनते हैं। तुम गांव वाले तुम्हारे गांव में सुनते होंगे, मेरे गांव में कोई नहीं सुनता है। बिहार में कुछ कोई नहीं सुनता है। शहर में नहीं सुनता है। गांव की तो बात छोड़, मेरे ऑफिस में कोई नहीं जानता है हुई आचार्य प्रशांत। मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ। अरे कॉलेज में घूमता हूँ तो कोई नहीं सुनते हुए दिखता है आचार्य प्रशांत को। डिफेंस में तो बहुत सुनते हैं। जो है ना प्रशिक्षक है ना, जो ट्रेनर है, वो मतलब सभी बच्चे है ना, उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं। तुम फॉलोअर हो इसलिए तुमको दिखाई देते होंगे सुनते हुए, मेरे को तो नहीं दिखाई देते हैं। अरे आपने देखा नहीं है? अजीब हाल है। वही तो बोल रहा हूँ, तुम फॉलोअर हो, तुम उनके चमचे हो, इसलिए तुमको दिखाई देते होंगे। कोई और भी वीडियो देखता होगा फिर भी तुमको लगता होगा कि उन्हीं को सुन रहा है। अरे नहीं, सामने में मेरा बेटा है, कभी नहीं सुनता है आचार्य प्रशांत को। नहीं, फोटो आई थी सामने। किसमें? जिसमें एक डिफेंस का जो ट्रेनर है ना, हाँ, वो ट्रेनिंग दे रहा था, बहुत सारे बच्चे बैठे थे। हाँ, वो आचार्य प्रशांत जी से जुड़े हुए हैं वो। हाँ, तो एक ट्रेनर फॉलोअर हो गया तो क्या किया जाए? सब फॉलोअर हो गए। और मैं बोल रहा हूँ मेरा ऑफिस में कोई नहीं सुनता है। कल चाहिए तो एक वीडियो रिकॉर्ड करके तुमको भेंट कर दूंगा। मेरे ऑफिस में 10 आदमी है, ठीक है? और 10 का मैं वॉइस रिकॉर्ड करके चाहे वीडियो रिकॉर्ड करके मैं भेज दूंगा तुमको, सुन लेना। नहीं, मैं तो नहीं सुनता हूँ। ऐसे तो बहुत है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। नहीं सुनते ना, तो तभी तो वो मतलब पैसे मांग रहे था कि वो भी सुनने लग जाए। क्यों सुनेगा? अरे प्रचार जी यार, वो कौन होता है मुझे सुनाने वाला? मैं तो ऑलरेडी एक बच्चा पैदा किया हूँ, अब क्या सुनाऊं? अब वो बोलता है शादी भी मत करो, तो शादी नहीं करूँ तो उसे कहने से हुई इजी, तो क्या जवाब दोगे? कौन होता है वो मुझे बोलने वाला? शादी मत करो, बच्चे मत पैदा करो, कौन होता है वो बोलने वाला? क्यों मैं उसको सुनूं? अरे अब तो मतलब जिन्होंने कर लिया क्या ही कर सकते हैं। वो तो मतलब अभियान चला सकती है और पेड़ फूट गया ऐसी की तैसी, ठीक है? इसलिए तो बोलता हूँ आचार्य प्रशांत को बोलो पॉलिटिक्स में उतरे। 2000 अभी तो 24 पार हो गया, 2029 में उतर के और जो भी करना है कर ले यार। बीजेपी ज्वाइन कर लो ना। अरे वो अपनी पार्टी बनाएंगे, बीजेपी थोड़ी ज्वाइन करेंगे। क्यों? अहंकार की बहुत ज्यादा पराकाष्ठा है उनके पास कि हम बनेंगे तो प्रधानमंत्री ही बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे, क्योंकि आई एम गुरु ऑफ द वर्ल्ड। ये अहंकार नहीं तो क्या है? जो आचार्य प्रशांत बोलते हैं कि अहंकार मत करो, अहंकार मत करो, खुद अहंकार से भरे हुए हैं। एक ही बार हम पीएम बनेंगे। अरे हैं 50 साल होने जा रहे हैं और मैं बोल देता हूँ लिख लो कहीं
कि आने वाले 20 सालों में भी कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ लेक्चर देने के अलावे। सेफ साइड में ही प्लेइंग गेम, कि मेरा इज्जत भी हो, मेरा नाम भी हो, मैं गुरु भी हूँ और मेरे पास पैसा भी है, जस्ट लाइक सदगुरु, जस्ट लाइक और एनी अदर गुरु, और कुछ नहीं है। अरे शुरुआत करो, जैसे कि केजरीवाल शुरू किए, जैसे महात्मा गांधी शुरू किए, जैसे मोदी जी शुरू किए, वैसे ही शुरू होता है। एक ही बार हम बनेंगे प्रधानमंत्री और सब कुछ एकदम क्या कर देंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो। बड़े बड़े एक्शन, व्हाट बड़े बड़े एक्शन? वो एक्शन दिखाई देता, ठीक है। एक पेड़ लगाए नहीं अभी तक। अरे कम से कम 50 लाख रुपये उनको आ रहा है ना हर एक साल, उसमें से 10 लाख भी खर्च करते पेड़ पौधा लगाने के लिए ना, तो लगता कि हाँ ये बंदा कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? जो क्लाइमेट चेंज का 50% या 45% कारण नहीं, वो क्या पता है क्या आपको? क्या? जो क्लाइमेट चेंज का 45 है या 45.9 है, ऐसा कुछ करके है। अरे डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बोलो। अरे डिग्री नहीं, जो क्लाइमेट चेंज का है ना, जो 50% उत्तरदायी कारण कौन सा पता है क्या आपको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और क्या है? नहीं, हाँ है तो सही, लेकिन वो किस कारण से हो? मतलब बच्चा पैदा करने से, पॉपुलेशन। हाँ तो वर्ल्ड वार करा दो प्राइम मिनिस्टर बन के। हंस रहे हो? अरे 800 करोड़ फैमिली प्लानिंग करा सकते हो, न वर्ल्ड वार करा सकते हो, सिर्फ लेक्चर दे सकते हो। वर्ल्ड वार की बात क्यों नहीं कर रहे हो? वर्ल्ड वार की बात क्यों कर रहे हो? सिर्फ देने से नहीं होता है भाई, आप लेक्चर उनका नहीं सुनता है, बात समझो। उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर खरीदे हुए हैं, बहुत खरीदे हुए हैं वो, खरीदे हुए। हाँ तो उनके व्यूज देखो, कितने वीडियो के व्यूज 1 मिलियन जाता है, देखो 49 मिलियन जिनके सब्सक्राइबर हैं, उनका हर एक वीडियो जाना चाहिए कम से कम 10 मिलियन। ध्रुव राठी का देखो 22 मिलियन पे जाता है, हर एक वीडियो कम से कम 10 मिलियन जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसके सब्सक्राइबर खरीदे हुए नहीं है, सब्सक्राइबर खरीदे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है ना, वो काम पर लग गए और वीडियो देखना बंद कर दिया है। दोनों बात बोल रहे हो हैं? अपने ही दोनों बात बोल रहे हो। एक तरफ बोल रहे हो कि उनके वीडियो सभी लोग देख रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हो कि सब्सक्राइब कर लिया वीडियो देखते नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? अपने ही बात से कंट्राडिक्ट कर रहे हो। अरे सब्सक्राइब तो कर रखा है ना, तो यार सब्सक्राइब कर लिए, देख ही नहीं रहे तो। 50 मिलियन सब्सक्राइबर और 50,000 व्यूज। यार वो इतने काम में लग गए हैं कि वीडियो देखने का समय नहीं मिलता, ये हो सकता है। कौन इतना काम महान कर रहे हैं यार? सबसे ज्यादा महान तो 2 ही आदमी काम कर रहा है, एक तुम्हारे आचार्य प्रशांत और दूसरे मोदी जी। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ, माफी मांग लूंगा, ठीक है। तो 2 ही लोग तो ज्यादा सबसे काम कर रहे, और इंडिया में तो कोई काम करता नहीं है, और एक तुम काम कर रहे हो उनका सपोर्ट में बात करके। तो समस्या क्लाइमेट चेंज की है और कोई समस्या नहीं है। हाँ तो कंडोम बांटना शुरू कर दो गांव में जाके। नहीं मतलब ये करने से कुछ नहीं होता है, ऐसे लेक्चर देने चाहिए, मतलब जगह जगह पर बताना चाहिए कि बच्चे पैदा करना नहीं है, ऐसे ही है। और लेक्चर दे देने से हो जाता है। वो बोलेगा कि अबे खाने पीने के लिए दे, क्या लेक्चर दे रहा है? खाने पीने के लिए दो, रोजगार दो, ये क्या लेक्चर दे रहे हो? गांव में जाके बोलो बात करने के लिए एक बार, फिर मालूम पड़ेगा गांव का आदमी क्या बोलता है। वो लोग तुमसे रोजगार मांगेगा, ठीक है, ना कि ये फालतू का लेक्चर बोलेगा। शहर का आदमी को लेक्चर सुना रहे, जिसके पास खाने पीने के लिए, अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए है पैसा, उसको लेक्चर दे के बोल रहे हैं शादी मत करो, बच्चा मत पैदा करो। और गांव वाला को लेक्चर नहीं सुना रहे, क्योंकि वहाँ तो पैसा मिलेगा नहीं, और वो बल्कि वो तो पैसा मांगेगा। गांव में जब जाएंगे तो गांव वाला आदमी उनसे पैसा मांगेगा, इसलिए वहाँ जाते नहीं। और शहर में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको लेक्चर सुना रहे हैं।
क्योंकि यहाँ से पैसा मिलेगा। और बेचारे डिप्रेशन में, टेंशन और स्ट्रेस में जीने वाला आदमी उनको पैसा दे देता है क्योंकि इनके पास पैसा है। अब जो हर एक महीना 1 लाख कमा रहा है वो सोचता है छोड़ो यार, 5,000 दे के जाके लेक्चर थोड़ा सुन के माइंड को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और हो क्या रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ग्राउंड से उतरो। कृष्ण का लेक्चर क्यों देते हो? कृष्ण बन के दिखाओ, कृष्ण के जैसा लड़के दिखाओ, गौतम बुद्ध के जैसा गांव में बात जाके करके, जो ग्राउंड लेवल पे पब्लिक है उनके सामने जाके बात करके रखो अपना बात। गौतम बुद्ध के जमाने में भी अमीर बाप के भी बेटे थे, गरीब बाप के भी बेटे थे, गरीब लोग भी थे, अमीर लोग भी थे। तो क्यों नहीं केवल अमीर घर के बच्चों को जुटा जुटा के लेक्चर दे रहे थे? उनका भी तो राजघराना था ना, तो उस समय भी तो राजा महाराजा और उनके बच्चे थे, उनको ही कहीं एक जगह बुलाते और लेक्चर देते। वो तो ऐसा नहीं किए, फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसी से फर्क समझो ना, ये कितना जेन्युइन व्यक्ति हैं, कितना ऑथेंटिक हैं। जिसकी जरूरत है ज्ञान की उनको जाके समझाओ ना, तुम्हारे अंदर कितना कैपेबल है, साबित करते हो कि मैं IITian हूँ, मैं अहमदाबाद IIM से मैनेजमेंट किया हूँ, मैं UPSC क्लियर किया हूँ, ज्ञान का मेरे पास भंडार है। तो इस भंडार को थोड़ा बिहार में जाके बांटो, किसी गांव में जाके बांटो, बिहार के यूपी के गांव में जाके बांटो, ठीक है? तब ना मालूम पड़ेगा कि हाँ देखो, इनको सुनने के लिए रोहतास जिला में 1 लाख लोग जुट गए। थोड़ा बोल के देखो आचार्य प्रशांत को, रोहतास जिला मालूम है? बिहार में एक रोहतास जिला है, सासाराम। वहाँ पे जाके बोलो कि किसी मैदान में जहाँ पे होगा 50-60 हज़ार कैपेसिटी, वहाँ पे एक बैनर डाल देंगे, चाहे प्रचार कराएंगे कि भाई आचार्य प्रशांत आने वाले हैं, आओ इनका लेक्चर सुनने। जो भी जैसा भी लिखने वाले हैं, जैसा भी प्रचार कराने वाले, और देखो कितने लोग उनका भाषण सुनने आते हैं। मुश्किल से 1000 आदमी भी जुटना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे नेता लोग जुटाते हैं, उनके कार्यकर्ता लोग जुटाते हैं कि भाई चलो भाषण सुनने ये नेता आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, तो उसी तरीके से आचार्य प्रशांत को भी कार्यकर्ता जुटा के ये सब जुटाना पड़ेगा, तब कुछ आदमी जुटेगा, नहीं तो कोई नहीं जुटने वाला है। और ये आम आदमी ना 90% जो होता है ना, वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल लेता है, ये भी बात है। इसलिए कुछ पॉलिसी भी बनाना पड़ता है कि नहीं भैया आपको ये करना ही पड़ेगा। अरे दो ही तो चीज है, एक तो मतलब बाहर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एक अंदर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाहर की समस्या है क्लाइमेट चेंज। लेक्चर छोड़ो, लेक्चर मैं खुद देता हूँ, वो सब लेक्चर छोड़ो।